नमस्ते एंड राधे राधे। हमने बात कर लिया सेल्फ लव क्यों करना ज़रूरी है, हमने बात कर लिया अफ़र्मेशंस के बारे में, हमने बात कर लिया ग्रैटिट्यूड के बारे में, हमने बात कर लिया अपने शरीर को कैसे सही से रखना है, ठीक है, इसके बारे में। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है फ़ॉरगिवनेस। आप चाहे अफ़र्मेशन कर लें, ग्रैटिट्यूड कर लें, ये सबका फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप लोगों को माफ़ कर देंगे। बहुत सारी चीज़, चलो हम लोगों की भी बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मजबूरी की वजह से हमें किसी से झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरी की वजह से हमें कभी किसी को चीट करना पड़ता है। चलो मजबूरी बोल देते हैं, ठीक है? वैसे चीटिंग कभी किसी की मजबूरी नहीं होती, हमेशा चॉइस ही होती है। ओके? आपको किसी से झूठ बोलना पड़ता है, किसी से कोई बात छुपानी होती है, बचपन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें खुद वो चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते। बहुत टाइम ऐसा होता है कि करना कुछ और होता है लाइफ़ में, किसी और की वजह से हम कुछ और करते हैं, उसकी वजह से हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। सो हम यहाँ बात करेंगे पहले खुद की फ़ॉरगिवनेस के बारे में। बहुत सारी हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनको हम ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते और हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते। जब भी वो बात उठेगी हम खुद को ही कोस देंगे, हम ऐसे क्यों थे, हमने ऐसा क्यों किया, राइट? हमसे गलती कैसे हो गई? सो जब आप अब इतना कुछ कर रहे हैं ना, और इतना कुछ करके भी अगर आपको हीलिंग नहीं मिल रही है, इट मीन्स कि आपने फॉरगिवनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है, राइट? मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सनल सेशंस में लोग आते हैं जो 30-30, 35-35 साल से एक रिश्ते को, एक इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे। वो 9 साल की उम्र में उनके साथ चलो कुछ भी हादसा हो गया या किसी की उनकी बात कुछ बुरी लग गई। वो उस बात को तब से दिल में बिठाए और 35 के हो जाते हैं, 45 के हो जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं, हमें वो इंसान आज तक नहीं भूला और हमने उसको अभी तक माफ़ नहीं किया। और जब भी हमारे सामने आता है हमारे मुँह से सिर्फ़ गलत शब्द निकलते हैं। पर इससे क्या उस इंसान का कुछ लॉस हो रहा है? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हर चीज़ एक एनर्जी है। आप किस भी चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, राइट? अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में 25 साल बाद भी नहीं निकली, इसके मीन्स कि आपका उस चीज़ पे फ़ोकस, उस एनर्जी पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा होता है कि जब आप उस एनर्जी पे इतना फ़ोकस रखते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा एक ऑरा है, हमें वैसी ही चीज़ें लाके देना शुरू कर देता है। तो आपने एक को माफ़ नहीं किया, आपके पास ऐसे 10 रीज़न और आएँगे ताकि आप 10 लोगों को और ना माफ़ कर पाएँ। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? सिर्फ़ हर्ट आप हो रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग आपकी हो रही है, नेगेटिव आप होते जा रहे हैं, लाइफ़ के एक्सपीरियंस आपके ख़राब होते जा रहे हैं। और क्यों ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि आपने किसी एक शख़्स को या खुद को माफ़ नहीं किया। अगर आपने खुद को भी माफ़ नहीं किया, तो आप अपनी लाइफ़ में से बहुत सारी चीज़ें और नोटिस करेंगे कि देखेंगे यार ये भी चीज़ तो मेरे साथ हुई, उसके बाद ये भी हुआ, इसकी वजह से मैं कितनी सारी चीज़ों की वजह से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, राइट? तो जब आप किसी एक इंसान को माफ़ नहीं कर पाते ना, तो आपकी बॉडी के सेल्स को एनर्जी समझ में आ जाती है और उसको लगता है ओह! इसको इस एनर्जी में रहने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक काम करते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिसमें ये और रह सके। क्योंकि हमारा माइंड हमें सिर्फ़ देने के लिए बना है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ़ हमें देने के लिए बना है। ये जो बॉडी है, जो हमारा ऑरा है, ये सिर्फ़ हमें देने के लिए बना है, हमसे कुछ लेता नहीं है, ये सिर्फ़ हमें देता रहता है। हमें किसी भी एनर्जी में रहने में मज़ा आएगा, वो एनर्जी हम रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? सो लोगों को माफ़ कीजिए इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे थे या आप अच्छे हैं या आप अच्छे हैं वो बुरे थे। सिर्फ़ इसलिए माफ़ कीजिए कि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, आप अंदर से बिल्कुल खुद को हील नहीं कर पाएँगे, लाइफ़ में ग्रो नहीं कर पाएँगे। जभी भी वही शख़्स या फिर वो बातें या उसकी बातें, उसका नाम आपके सामने आएगा, आप फिर से उसी ज़ख्म को खुरेदना शुरू कर देंगे। और जब बार-बार एक ही घाव को खुरेदा जाता है, उसे सूखने नहीं दिया जाता, तो वो नासूर बन जाता है। कहीं न कहीं फिर हमें उस एरिया को ही काटना पड़ता है, राइट? सो डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। ज़िंदगी एक ही मिली है, ये और जो ईश्वर ने दिया है वो हमारे लाइफ़ के एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया। हमें नहीं पता कि हमने अपने पास्ट लाइफ़ में किसके साथ कितना बुरा किया है, कितना गलत किया है। तो इस जन्म अगर कोई हमारे साथ कुछ करके गया है, लेट इट बी, माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ़ में ग्रो कीजिए। क्योंकि जब तक आप माफ़ी नहीं देंगे, आप हीलिंग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएँगे और हीलिंग स्वीकार नहीं कर पाएँगे तो हीलिंग हो नहीं पाएगी। फिर कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में उससे रिलेटेड आप स्टक होके रह जाएँगे। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी से शादी करी और आपका डिवोर्स हो गया और वो रिश्ता आपका बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपने बहुत कुछ वहाँ पे बहुत गलत फ़ेस किया। चलो, बिल्कुल हम लोअर एनर्जी पे जाके बात करते हैं कि आपने बहुत ही गलत वहाँ पे फ़ेस किया है। बट ठीक है, आपने दूसरा एक रिश्ता मैनिफेस्ट किया है। उस इंसान का इस इंसान से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये इंसान अपना 100% एफ़र्ट दे रहा है। लेकिन वो जो
आपने एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है ना, उस एक्सपीरियंस को आप कहीं न कहीं इधर भी फ़ील करना शुरू करते हो। ये वैसा हो गया तो, इसका ऐसा हो गया तो, इसने मेरे साथ वापस से बुरा कर दिया तो। क्योंकि आपने उस इंसान को भी माफ़ नहीं किया और आप एक नए रिश्ते में जा चुके हैं। तो होता क्या है, धीरे-धीरे आप इस रिश्ते को भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं, राइट? सो इसीलिए बंद कीजिए इस चीज़ को। हर दिन फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए। फॉरगिवनेस प्रेयर कैसा, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रो करना है, हमें ग्रोथ पानी है, खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना है, खुद के करियर में ग्रो करना है, राइट? इसीलिए अब से हर दिन आप फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। जो भी वो इंसान है, आँखें बंद कीजिए, उनको बोलिएगा कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। हम दोनों के बीच चाहे जितनी भी गलतियाँ हुई, गलतफ़हमियाँ थी, या आपने मेरे साथ गलत किया या मैंने आपके साथ गलत किया, उस हर एक गलत चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरी लाइफ़ में ग्रो करना है। आपके साथ मैं अपना कॉर्ड कट, मतलब आपके साथ अपना रिश्ता मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एक अच्छे नोट के साथ आप अपनी लाइफ़ में ग्रो करें। मेरी ब्लेसिंग्स है ये, एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके? सो आँखें बंद करके ये फीलिंग लेनी है और उनको ये बात बोलनी है। ओके? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।